बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व अला अहले बैतिक अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-हुदात अल-महदियीन ला सीमा अला बक़ियतिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अपने जितने भी दोस्तान देखने वाले हैं उन तमाम की खिदमत में सलाम अलैकुम, और उम्मीद करता हूँ कि खुदा करीम आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आपके सामने जो गुफ्तगू करनी है वो मोहब्बत और इश्क़ अहले बैत अलैहिस्सलाम है। जिनके दिलों में मोहब्बत अहले बैत है, जो आले मोहम्मद के नक्श कदम पर चलते हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है कि दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। लेकिन जो अदावत रखते हैं आले मोहम्मद से, वो दुनिया में भी नाकाम है और आखिरत में भी नाकाम है। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो नासबी जो है ना, मौला कायनात हो या अहले बैत अलैहिस्सलाम, इनसे वो बहुत इनाद रखते हैं। इसके हवाले से मैं एक वाक़या भी आपके सामने पेश करूँगा। एक शिया, जिस तरह आज भी शिया जो है ना वो ज़ियारत के लिए जाते हैं इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम की, ईरान हो इराक हो, तो वो शख्स भी पैदल जा रहा था नजफ की तरफ। रास्ते में गाँव आया, वहाँ पे रुका। पता नहीं चला इसको कि ये जो इलाका है, ये जो अफराद हैं, ये नासबी हैं। उसने दूसरे मुसलमानों की तरह समझा, लेकिन जैसे ही उनके पास रुका तो वो एक ने पूछा कि किधर जा रहे हो? उसने कहा कि मैं अपने आका मौला अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत के लिए नजफ अशरफ जा रहा हूँ। अब इनके दिल में, नासबियों के दिल में जो अली से अदावत और बोझ है, वो फौरन निकलना शुरू हो गया और सब शितम करना शुरू कर दिए लोग। ये हैरान हो गया, ये कैसे मुसलमान हैं कि जो अली से अदावत रखते हैं। बाहर कैफ उन्होंने एक ऐसी बात की, इसके दिल पे गुजरी। उसने कहा कि जाके मौला कायनात से, अपने अली से कहना कि मेरे ऊपर अजाब भेजे, मुझे कुछ सजा दे, मैं तब मानूंगा। ये सुना था ये जब गया बंदा, मौला का शिया, मौला का इरादतमंद, नजफ अशरफ पहुंचा, वहाँ पे दुआ मुनाजात की और उसके बाद अपने हरम में आ गया, जहाँ पे वो मतलब रिहाइश थी मुसाफिर खाने में। ख्वाब में उसने मौला कायनात को देखा, ज़ियारत की, और मौला अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, सारी बातें तो तूने हमसे की, लेकिन उस शख्स का तूने जो रास्ते में तुझे मिला उसका मैसेज नहीं पहुँचाया। क्या मौला, उसने बड़ी गुस्ताखी की आपके हक में। मौला मैं शर्मिंदा हूँ। फरमाया नहीं, उसने जो मैसेज दिया वो पहुँचाओ और मेरी तरफ से मैसेज पहुँचा देना। कहा मौला कौन सा? कहा कि उससे ये कहना कि तूने तो दरख्वास्त की अदाब की, लेकिन मैं दुनिया में तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, आखिरत में तुम्हारा हिसाब किताब जुदा है। कहा मौला कौन सी नेकी उसने की, उस नासबी ने? मौला कायनात ने फरमाया कि ये शख्स एक वक्त सफ़र कर रहा था, गर्मी की शिद्दत थी, पानी इसके पास नहीं था, और यहाँ तक कि बड़ी मुश्किल से नहर के करीब पहुँचा, और जैसे ही पानी को अपने चुल्लू में लिया तो इसने हुसैन, मेरे बेटे हुसैन की प्यास को याद किया। फरमाया ये इसकी एक नेकी है जिसकी वजह से मैं इसे दुनिया में कुछ नहीं कहूँगा। जाके उससे कहना कि तुम अगर बच रहा है तो इस नेकी की वजह से, और इसी रास्ते से जाना, उस बंदे से लाजमी मिलना। जैसे ये शख्स ज़ियारत करके वापस आया तो उसने वहीं पे उस बंदे से मुलाकात की, और उसने सबसे पहले पूछा, मेरा पैगाम पहुँचाया मौला अली को? कहा जी हाँ। और फिर कहा इमाम ने ये फरमाया कि तुम्हारा एक एहसान है, एक नेकी है। जैसे वो बयान की तो ये हैरान हो गया और रो कर कहते हैं, ये अमल जो मैंने जो अंजाम दिया, ये मुझे पता है, ये फ़कत मेरे खुदा को, मैंने किसी और से जिक्र ही नहीं किया। यह सुनना था, और फौरन बेसाख्ता इसकी ज़बान से ये जुमला निकला, अशहदु अन्ना अलिय्युम वलियुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ अली को मामूली शख्स नहीं है बल्कि अल्लाह के वली हैं, कि ये वली ही बता सकते हैं मेरे दिलों के जो राज हैं, उनसे बाखबर हो सकते हैं मेरे दिल का जो राज है। और वो यही है कि मैंने हुसैन अलैहिस्सलाम की प्यास को याद किया। दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हम सबको
آل محمد کے ماننے والوں اور آل محمد کی سنت اور ان کی سیرت پر عمل کرنے والوں میں ہم سب کو شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔